धर्मेंद्र जी फतेहपुर से। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में किसानी की सेवा है। पिताजी सहयोग करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार दूसरों के प्रति गाली देना, अहंकार करना, निंदा करना, ऐसा वो करते हैं तो भगवत भाव हमारा छूट जाता है, क्रोध आ जाता है, जलन होने लगती है। क्या करें? भगवत भाव तो रखना ही है। हीटर हो चाहे फ्रिज हो, अथवा शीतलता प्रदान करने वाला हो चाहे गर्मी प्रदान करने वाला हो, दोनों चलते तो बिजली से ही है ना। तो ऐसे गाली देने वाला हो या पूजा करने वाला हो, दोनों में प्रभु ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो भाव क्यों बिगाड़ो? समझो, पहले मूल बात को समझना है कि बिजली तो सब में एक ही है ना, यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है। पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, हीटर, कितने प्रकार के यंत्र हैं। ऐसे नाना प्रकार की सृष्टि है, उनमें बिजली भगवान है। ये मूल में बात याद रखोगे तो अब बिजली कट गई तो सब यंत्र ऐसे खड़े हैं। भगवान सब में है। ये यंत्र का अलग अलग प्रभाव है। हमारे करण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मलिन है तो गाली बक रहे हैं, निर्मल है तो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, मलिन है तो दूसरों का अपमान कर रहे हैं, पवित्र हैं तो अपना मान रहित होकर दूसरों को सम्मान। ये गुण दोष है, तत्व उसी में वही है, भाव तो बिगाड़ना ही नहीं है। अच्छा, रही कोई भी बात की, जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, ये सेवा है। हम सब भगवान के सेवक हैं, पूरी सृष्टि भगवान की है, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई किसान। उसी सृष्टि संचालक प्रभु की सब सेवा कर रहे हैं। आप प्रभु की सेवा मानकर किसानी करें, अतिथि और माता पिता का सम्मान करें। वो कैसे है नहीं देखना है। हम मूर्ति में सेवा इसलिए अच्छे से कर लेते कि मूर्ति कुछ कहती नहीं, लेकिन मूर्तिमान प्रभु जब चलते फिरते माता पिता के रूप में है तो देखो, हमने देखा है वृद्धों की सेवा करके, वृद्धजनों की सेवा करो तो परिणाम में वो गाली मिलती है, क्योंकि वो भगवान ऐसा विधान रचते हैं। उनके पैर दबा रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। अब आपको गाली सह के चुपचाप सेवा करनी है। अगर उनकी गाली को सुनोगे तो फिर सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए मूर्ति सेवा से बढ़कर है ये मूर्तिमान जगत के चलते फिरते भगवान की। क्योंकि आप इनको प्रणाम मसाला नाटक कर रहा है, अब आपको लगे यार हम प्रणाम भी कर रहे ऊपर से गाली दे रहा है, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमको बिल्कुल वैसे ही भगवत, बस इसी को टिका ले तो महात्मा हो गया। टिक नहीं पाता है, इसीलिए टूट जाता है, फिसल जाता है। एक बार हमको एक कथा में सत्संग में भी सुनाया है, जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गए, शाम का टाइम था। ऐसे गंगा जी की तरंगों का दर्शन करे तो बैठा हुआ था एक आदमी, उठ के आया हमारे पास लड़खड़ाता हुआ। हमें लगा शायद उसकी चाल ही ऐसी होगी, ये दिमाग नहीं गया कि मदिरा पिए, कि गंगा की लहरों को मदिरा पी के कोई कैसे देखेगा। वो तो नजदीक आया तब गंध से पता चला कि शराब पिए। ऐसे किया, आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। नई अवस्था थी, कोई भय तो था नहीं, निर्भय स्वरूप था, शरीर में बल और ताकत थी कि अगर कोई किसी भी तरह एक थप्पड़ में जमीन में लौट जाए। ब्रह्मचर्य में जीवन था, अब तो किडनी फेलियर है। चलो तो सावधान स्थिति में चले। वो भगवान के मंदिर में गया। जब भगवान के मंदिर में गया तो मेरी आस्था उसके प्रति की, शराब पिए तो क्या हुआ, स्थान में तो अच्छे लाया, तो देखो भगवान के श्री विग्रह का देखो। वहां हम देख रहे तो उसने कहा देखो ये मूर्ति है, तिल तिल काटी गई है लेकिन टूटी नहीं। तो आज ये ऊपर रखकर पूजी जा रही। और कहा नीचे देखो, ये क्या है? हमका संगमरमर। ये क्या है? संगमरमर। बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे बिछा, एक मूर्ति में संगमरमर वही है, पर देखो काट काट करके, लेकिन वो टूटी नहीं। तो आज वो पूज रही है, देखो ये नीचे। बोले टूटना नहीं कभी। तो हमने उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे गुरुजनों किया था। ये लीला तुम्हारी कुछ भी हो भगवान, आप मुझे उपदेश कर रहे हो, प्रणाम किया। हाँ, उन्होंने कहा जीवन में कभी टूटना नहीं, वो बस अंदर से। तो जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो हमारे मंगलमय बात उनसे मिल जाती है हमको। आचरण कुछ भी। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन में, 20-25 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक पीपल में सीधे जैसे जल नहीं चढ़ाया जाता,
ऐसे वो मूत्रेंद्री खोल के मूत रहा था महात्मा वेश में था। दृष्टि गई तो एकदम आवेश है, वो ऐसे मार गए में था, गए बाबा जी का भेष रखे खड़े खड़े मूत रहा है। जानते हो अश्वत्थ वृक्ष साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। वाह रे ज्ञानी, वृक्ष में वासुदेव का स्वरूप और मेरे में वासुदेव का वो उड़ गए भाई। वृक्ष में तुम्हें वासुदेव दिखाई दे, मेरे में हमका गलती हो गई। प्रभु गलती हो गई, आप में भी है, आगे बढ़े। हर जगह वो भगवान लीला कुछ भी करे वो भगवान है, हमें उसे प्रणाम करना है, उसकी बात माननी है। मेरा भगवान सर्वत्र है। जब आप ऐसी भावना करोगे तो आपको शिक्षा देने लगेंगे। क्रियाएं उनकी कुछ भी हो रही हो, वो भगवान है, ये पक्का। बिजली वही है, पक्का है। अच्छे भाव से रहो। माता पिता कितना भी प्रतिकूल हो, पर तुम कभी प्रतिकूल नहीं हो। तुम भक्त हो, कंठी तिलक धारण किए हो, भगवत मार्ग में हो, कभी ऐसा वो मारे भी तो चुपचाप पिट गए, चले गए। गाली दे रहे, सह लिया। किसी और को गाली दे रहे, झगड़ा होने वाला है, उसके पैर पकड़ रहे जो विपक्ष में है, क्षमा करो। इनका स्वभाव ऐसा है, उनकी रक्षा करो, उनकी, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ गए ना? महाराज श्री, व्यवहार में किसानी के कार्य में